हमारे मन में केवल एक ही भाव है कि संसार के लोगों का काम केवल एक ही है। प्रातः काल उठते हैं, नाश्ता पानी किया और अपना बैग उठाया, चले गए ऑफिस में, चले गए फैक्ट्री में, चले गए अपने काम पे। काम करके रात्रि में आए, खाना पीना खाया, टीवी देखा, फिर सो गए, फिर उठे, फिर वही क्रिया। भगवान का भजन करते ही नहीं, भगवान के लिए समय है नहीं। आज के युग में व्यक्ति अगर कटौती कहीं करता है तो वो भगवान की कार्य में ही करता है और कहीं नहीं करता। चले तो हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन भगवान का नाम आपकी बैटरी को, आपके मन की ऊर्जा को प्रदान करता है। जब तक मन की बैटरी आपकी चार्ज नहीं होगी तब तक शक्ति तो नहीं आएगी। आपके मोबाइल अगर चार्ज नहीं होगा तो कुछ कर पाएंगे क्या? 100% चार्ज होगा तब वो 3 घंटे या 4 घंटे चलेगा। तो ऐसे ही भगवान की कृपा पाना भी अति आवश्यक है। अपने मन रूपी बैटरी को नित्य भगवान का भजन करके चार्ज कर लिया करो, तभी आनंद आएगा जीवन में, स्फूर्ति मिलेगा, बल मिलेगा, आनंद मिलेगा। आनंद चाहते हो? देखो कई लोग कहते हैं कि हमारा जीवन तो बड़ा बोझ है, हमने भगवान का क्या बिगाड़ दिया जो हमें इतना दुख मिला। लोग भगवान को दोष देते हैं, जबकि भगवान का कोई दोष थोड़ी होता है। हर व्यक्ति अपने शुभ अशुभ कर्मों से सुख दुख पाता है। भगवान ने तो तुझे निष्फल भेज दिया, निष्क्रिय भेज दिया, कुछ देखे थोड़ी भेजा। तेरे भाग्य में विधाता ने जो लिख दिया है वो तुझे मिलेगा। जाकर के पुण्य करेगा, धर्म करेगा तो सुखी रहेगा, अशुभ कर्म करेगा तो दुखी रहेगा। इसलिए अपने अशुभ और शुभ कर्मों से व्यक्ति सुख दुख पाता है। भगवान का कोई दोष नहीं, इसलिए सावधान हो जाइए। हमें तो केवल भगवान से ही काम है। तो यहां शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि नैमिषे सोतमासीनम भिवाद्य महामति कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको अप्रवीत। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु जिसमें हमारा मन शांत हो जाए और संसार के लोगों का कष्ट मिट जाए, भय मिट जाए, कोई ऐसी रसायन अमृत हमें पिलाने की कृपा कीजिए। हम जानते हैं प्रभु, अगर हमारे गुरुदेव कृपा कर दें तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। संसार में रह करके हर व्यक्ति एक ही चीज मांगता है, प्रभु हमें सुखी कर दो, हमारे परिवार को सुखी रखो, हमारे यहां धन के भंडारे भर दो, हमारा काम अच्छे से चलता रहे। संसार के लोग केवल यही मांगते हैं ज्यादातर, और ज्यादा कुछ मांग उनकी है ही नहीं। यहीं तक मांग है, यहीं तक सीमित है। शौनकादिक ऋषियों ने सुत जी महाराज जी से कहा, प्रभु हम जानते हैं अगर हमें मान लो कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष हमें लौकिक ये संसार के सुख ही दे सकता है, और भगवान की कृपा नहीं दे सकता, भगवान के दर्शन नहीं दे सकता, भगवान की ओर जाने की हमें प्रेरणा नहीं दे सकता। हे प्रभु, हे गुरुवर, अगर आप कृपा कर दें, आपकी कृपा हो जाए तो हमें गोविंद की गली का रास्ता मिल जाएगा। बिना संत के गोविंद की गली का मार्ग नहीं मिला करता। उस परमात्मा की ओर जाने के लिए हमें किसी महात्मा की शरण में जाना होगा, तभी उस परमात्मा का रास्ता हमें प्राप्त होगा। क्योंकि वो महात्मा ही परमात्मा का दूत है, वो गुरु ही आपके जीवन को शुरू करने वाला है।
जिसके जीवन में गुरु है उसका जीवन ही शुरू है। अब जानिए गुरु है क्या, क्यों बनाए गुरु, क्यों बनाया जाता है गुरु। हम तो नहीं बनाते सब, क्यों बनाएं। लेकिन गुरु जब तक नहीं बनाएंगी तब तक आपके जीवन में अच्छाइयां नहीं होंगी। गुरु जब तक नहीं होगा, आप चाहे धर्म का काम कुछ भी कर लेना, उसका फल नहीं मिलेगा। गुरु वो है जो आपको संसार के अंधकार से, संसार में जो आसक्त जीव है, संसार से निकाल करके आपके परमात्मा की ओर ले जाए। आपके मन को, आपकी इंद्रियों को, आपकी वृत्तियों को, आपके चंचल मन को, बिगड़े हुए मन को जो परमात्मा से जोड़ दे, उसी का नाम गुरु है। गुरु लालची न हो, स्वार्थी न हो। गुरु केवल आपको संसार से निकाल करके परमात्मा की भजन में ही लगाए, वह गुरु है। गुरु का अर्थ होता है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। संसार के अंधकार से निकाल करके आपको स्वयं के प्रकाश में, प्रभु के प्रकाश में जाकर के हमें सम्मिलित कर दे, परमात्मा से हमारे मन को लगा दे, मन को जोड़ दे, वही तो गुरु है। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हम जानते हैं जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब हमें परमात्मा का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में गुरु होना चाहिए। आप घर में कोई अनुष्ठान करते हैं, आप हवन करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, भंडारा करते हैं, आप बिना गुरु के नहीं कर सकते। वो तो निष्फल है। वो तो ऐसा समझिए कि जैसे आप बिना अग्नि की राख में आहुति डाल रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। गुरु आपका वो अग्नि है जो आपके पुण्य को परमात्मा में जाकर के मिलाता है। गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए, जो हमारे कर्ण पुटों को आनंद प्रदान करने वाला कर दे, वो गुरु है। चारों ओर से घुमा करके ले आए और बैठा दे गोविंद के चरणों में, निज स्थान में, कि यहाँ तेरा स्थान है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।